आपका 10वीं कक्षा का तीसरा जो लेसन है वो है सुक्तियां। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सुक्ति का अर्थ बताइए। आपसे पूछेंगे सुक्ति, सुक्ति क्या होती है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। जब हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, और उक्ति मैंने होता है कथन, और सु मैंने होता है अच्छा, जिसमें अच्छा अच्छा कुछ बोला गया है, अच्छी बातें बताई गई है, अच्छा कथन। यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो सुक्ति का अगर अर्थ आ जाए तो ये लिख देना सु प्लस उक्ति। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है? मधुर वाणी यानी कि मीठा बोलना, उसकी तुलना दवा से क्यों की गई है? अगर कोई बीमार व्यक्ति भी है, अगर आप उसको झिड़केंगे, उसको अच्छे से नहीं बोलेंगे तो वो ठीक होने के बजाय और ज्यादा बीमार हो सकता है। अगर आप उसको प्रेम से बोलेंगे तो उसकी ठीक होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से कोई एक बच्चा अगर शैतान है, शरारतें करता है, अगर उसको हम प्यार से मनाएंगे तो वो मान सकता है, लेकिन अगर हम उसको डांटेंगे, फटकारेंगे तो उसका ना तो मानसिक विकास होगा और ना ही वो आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा। मीठी वाणी जो होती है, कबीरदास ने कहा है कि मीठी वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे मन को भी अच्छी लगे और दूसरा जो सुनने वाला है उसको भी अच्छी लगे। अगला क्वेश्चन है, बोलने से पहले तौलना क्यों आवश्यक है? तौलना, बोलने से पहले तौलने का अर्थ ये है कि हम जो बोल रहे हैं वो आगे जो सुनने वाला है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंच जाती है तो फिर वो बातें ठीक नहीं रहती हैं। हमें अपने मन में पहले ये सोच विचार कर लेना चाहिए कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो इसका जवाब ऐसा होगा, इसका असर सुनने वाले के ऊपर ऐसा हो सकता है। हम कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि सुनने वाला या कोई दूसरा व्यक्ति वो हमारे से आहत हो जाए। इसलिए बोलने से पहले हमेशा ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मन में आया वो बोल दिया, नहीं, पहले रुको, पहले दिमाग में सोचो कि हम जो कहने जा रहे हैं उसका क्या असर होगा और फिर उसको बोलो, ताकि जो सुनने वाला है वो उसके ऊपर प्रभाव गलत ना पड़े। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कह दे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास कोई सहायता के लिए आता है, वो सहायता किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आप उसकी सहायता करने में समर्थ हैं तो बेझिझक कर दें। अगर भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करिए। लेकिन कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय पर हम उसको डायरेक्ट ऐसे वचन ना बोले कि वो बेचारा पहले से ही परेशान हो और फिर से परेशान ज्यादा हो जाए। तो इसलिए हम उसको ऐसी बात बोलें कि अगर मना भी करना है तो उसको प्यार से अपनी सिचुएशन बताते हुए कहें कि मैं इस ऐसा करने में मैं सक्षम नहीं हूं। अगर मैं सक्षम होता तो मैं जरूर करता आपकी मदद, और आगे अगर कभी मैं सक्षम होऊंगा तो मैं खुद ही आपको याद कर लूंगा। और इस तरह से उसकी परेशानी को सुने, समझे और उसका तुरंत ही ऐसे ही मना ना कर दें। उसकी जैसी भी सहायता हो सकती है वैसी सहायता करें और अपने वचनों से तो उसकी जरूर ही सहायता करें। तो ये आपका मीठी जो बोली है उसके ऊपर था कि मीठा बोलने से हमें सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि कैसा बोलना चाहिए।